जय हिंद दोस्तों, मैं गौरव सक्सेना। मेरे यूट्यूब चैनल चरखारी क्लब में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है भारत के प्रमुख ऐतिहासिक लड़ाइयाँ व युद्ध। आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में पृथ्वीराज चौहान व मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ था। इस युद्ध को पृथ्वीराज चौहान द्वारा जीत लिया गया था। तो इसको विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तराइन का प्रथम युद्ध। तो एक गजनी साम्राज्य हुआ करता था। तो गजनी साम्राज्य के एक तुर्क सरदार थे जिनका नाम था अल्पतगीन। अल्पतगीन का एक गुलाम था जो बाद में अल्पतगीन का दामाद भी बना, जिसका नाम था सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन का एक पुत्र था महमूद गजनी। जी हाँ, महमूद गजनी, जिसने 1025 में सोमनाथ मंदिर लूटा था। उसी गजनी साम्राज्य में एक छोटा सा गांव था गौर। उसी गौर का शासक था मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी ही जो है 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान से लड़ा था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान द्वारा जीत लिया गया था। तो अगला प्रश्न है, तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ? तो तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में पृथ्वीराज चौहान व मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ था। इस युद्ध को मोहम्मद गौरी द्वारा जीत लिया गया था। तो तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 में चौहान वंश के अंतिम राजा पृथ्वीराज चौहान तृतीय या पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी से हार गए थे। तराइन के द्वितीय युद्ध को मोहम्मद गौरी द्वारा जीत लिया गया था। आगे बढ़ते हैं। चंदावर का युद्ध कब हुआ? तो चंदावर का युद्ध 1194 में मोहम्मद गौरी व जयचंद के मध्य हुआ था। इस युद्ध को भी मोहम्मद गौरी द्वारा जीत लिया गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो है 1526 में बाबर व इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। इस युद्ध के पश्चात दिल्ली सल्तनत में जो लोदी वंश था, लोदी वंश को समाप्त करके दिल्ली सल्तनत को समाप्त किया और बाबर ने एक भारत पर एक नए वंश मुगल वंश की स्थापना कर दी। तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो है 1526 में बाबर व इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। इस युद्ध को बाबर द्वारा जीत लिया गया था। अगला प्रश्न है, खानवा का युद्ध कब हुआ? तो खानवा का युद्ध जो है बाबर व राणा सांगा के मध्य हुआ था। इस युद्ध को बाबर द्वारा जीत लिया गया था। अगला प्रश्न है, चंदेरी का युद्ध कब हुआ? तो चंदेरी का युद्ध 1528 में हुआ था, जो बाबर व मेदिनी राय के मध्य हुआ था। इस युद्ध को बाबर द्वारा जीत लिया गया था। अगला प्रश्न है, घाघरा का युद्ध कब हुआ? तो घाघरा का युद्ध 1529 में बाबर व अफगानों के मध्य हुआ था। इस युद्ध को बाबर द्वारा जीत लिया गया था। तो बाबर ने मुख्यतः 4 युद्ध लड़े। पानीपत का युद्ध 1526 में, इसको भी बाबर द्वारा जीत लिया गया था। खानवा का युद्ध 1527 में, इसको भी बाबर ने जीता। तीसरा युद्ध चंदेरी का युद्ध, इसको भी बाबर द्वारा जीता गया। और चौथा युद्ध था घाघरा का युद्ध, यह भी बाबर द्वारा जीता गया। तो बाबर ने 4 प्रमुख युद्ध लड़े हैं, चारों बाबर द्वारा जीत लिए गए थे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो चौसा का युद्ध 1539 में शेरशाह सूरी व मुगल बादशाह हुमायूं के मध्य हुआ था। इस युद्ध को शेरशाह सूरी द्वारा जीत लिया गया था। अगला प्रश्न है, कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? तो कन्नौज का युद्ध 1540 में शेरशाह सूरी व हुमायूं के मध्य हुआ था। इस युद्ध को शेरशाह सूरी द्वारा जीत लिया गया था। अगला प्रश्न है, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का द्वितीय युद्ध जो है 1556 में अकबर व हेमू के मध्य हुआ था। इस युद्ध में हेमू की सेना अकबर से कहीं विशाल और मजबूत थी, परंतु एक तीर जो है हेमू की आंख में लग जाने के कारण जो है पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर द्वारा जीत लिया गया और हेमू को कैद करके उसका कत्ल कर दिया गया था और पूर्ण रूप से दिल्ली पर अकबर ने शिकंजा कस लिया। इस युद्ध में अकबर के संरक्षक बैरम खां का अहम योगदान था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तो तालीकोटा का युद्ध 1565 में हुआ था। इस युद्ध में जो है मुस्लिम सुल्तान और दक्षिण के विजयनगर साम्राज्य के मध्य हुआ था। इसमें जो है विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध अकबर व महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। इस युद्ध को अकबर द्वारा जीत लिया गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पलासी का युद्ध कब हुआ था? तो पलासी का युद्ध 1757 में हुआ था। यह युद्ध अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के मध्य हुआ था। अंग्रेजों के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव थे तथा सिराजुद्दौला के मध्य यह 1757 का पलासी का युद्ध हुआ था। इस युद्ध में कहा जाता है कि जो है सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर द्वारा गद्दारी की गई थी तथा अंग्रेजों के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव से मिल गए थे। इस कारण जो है प्लासी का युद्ध अंग्रेजों द्वारा जीत लिया गया था। इस युद्ध के पीछे कुछ विद्वान कहते हैं कि 1756 की काल कोठरी की घटना भी है। 1756 में एक काल कोठरी घटना हुई थी जिसमें एक छोटे से कैद खाने में करीब लगभग 146 अंग्रेजों को कैद कर दिया गया था। जब सुबह वह कोठरी खोलकर देखी गई थी तो केवल 23 अंग्रेज ही मरणासन अवस्था में जीवित बचे थे। बाकी 123 अंग्रेज उसी समय उनकी वहां उस कोठरी में मृत्यु हो गई थी। इसकी वजह से 1757 का प्लासी का युद्ध हुआ था, वो अंग्रेज द्वारा जीत लिया गया था। आगे बढ़ते हैं। वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? तो वांडीवास का युद्ध 1760 में हुआ था। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य हुआ था। इस युद्ध को अंग्रेजों द्वारा जीत लिया गया था तथा फ्रांसीसियों की पराजय हुई थी।
अगला प्रश्न है पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में हुआ था। अहमद शाह अब्दाली व मराठों के मध्य हुआ था। इस युद्ध को अहमद शाह अब्दाली द्वारा जीत लिया गया था। अगला प्रश्न है बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। ये अंग्रेजों और मीर कासिम के मध्य हुआ था। अंग्रेजों के सेनापति हेक्टर मुनरो थे, वह मीर कासिम के मध्य हुआ था। इस युद्ध को भी अंग्रेजों द्वारा जीत लिया गया था। 1757 के प्लासी के युद्ध और 1764 के बक्सर युद्ध को अंग्रेजों द्वारा जीत लिए जाने पर भारत पर अंग्रेजों का शिकंजा पूर्ण रूप से कस गया। अगला प्रश्न है खुर्दा का युद्ध कब हुआ था? तो खुर्दा का युद्ध 1795 में हैदराबाद के निजाम व मराठाओं के मध्य हुआ था। इस युद्ध को मराठाओं द्वारा जीत लिया गया था तथा निजाम की हार हुई थी। निजाम ने हार के बाद अपने क्षेत्रों को मराठाओं को सौंप दिया गया था तथा मराठाओं की क्षतिपूर्व लगभग 3 करोड़ रुपए का भुगतान भी निजाम ने किया था। अगला प्रश्न है भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? तो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 की क्रांति को कहा जाता है, जो है तत्कालिक जिसका कारण था गाय और सुअर की चर्बी। एक जो राइफल थी, नई राइफल जो आई थी, उसको कारतूसों को छीलने के लिए, उनके कारतूसों को बंदूक में लोड करने के लिए जो है कारतूसों को मुंह से छीलना पड़ता था। एक अफवाह फैली थी कि उसमें गाय और सुअर की चर्बियों का प्रयोग होता है। तो मंगल पांडे नामक एक सैनिक ने इन कारतूसों को छीलने से मना कर दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे नामक सैनिक को फांसी दे दी गई थी। तथा इसका एक महत्वपूर्ण कारण लॉर्ड डलहौजी की राज हड़प नीति भी है। राज हड़प नीति का अर्थ था जिस राजा का उत्तराधिकारी नहीं होगा तो वह राज्य जो है अंग्रेजों के अधीन हो जाएगा। इसका एक प्रमुख कारण प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 का प्रमुख कारण राज्य हड़प नीति भी है। अगला प्रश्न है भारत चीन युद्ध कब हुआ था? भारत चीन युद्ध 1962 में हुआ था। इस युद्ध को चीन द्वारा जीत लिया गया था। अगला प्रश्न है भारत पाक का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो भारत पाकिस्तान के प्रथम युद्ध 1965 में हुआ था। तथा द्वितीय पाक युद्ध कब हुआ था? द्वितीय भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 में हुआ था। इस युद्ध को भी भारत द्वारा जीत लिया गया था। अगला प्रश्न है प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला तथा द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक चला। अगला प्रश्न है एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में विलियम जोन्स ने की थी। अगला प्रश्न है आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? तो आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में राजा राम मोहन राय ने की थी। आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में राजा राम मोहन राय ने की थी। अगला प्रश्न है वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825 में राजा राम मोहन राय ने की थी। अगला प्रश्न है युवा बंगाल की स्थापना किसने की थी? तो युवा बंगाल आंदोलन की स्थापना 1826 में विलियम विवियन डेरोजियो ने की थी। अगला प्रश्न है ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न तत्व बोधनी सभा की स्थापना किसने की थी? तो तत्व बोधनी सभा की स्थापना 1839 में देवेंद्र नाथ ठाकुर ने की थी। अगला प्रश्न है ब्रिटिश सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? तो ब्रिटिश सार्वजनिक सभा की स्थापना 1843 में दादा भाई नौरोजी द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है बालिका विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो बालिका विश्वविद्यालय की स्थापना 1851 में ज्योतिबा फुले ने की थी। अगला प्रश्न है ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? 1866 में ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1867 में एम.जी. रानाडे द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में ज्योतिबा फुले ने की थी। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? 1873 में ज्योतिबा फुले ने की थी। इंडियन लीग की स्थापना किसने की थी? तो इंडियन लीग की स्थापना 1875 में शिशिर कुमार घोष ने की थी। अगला प्रश्न आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में मैडम ब्लैट विस्की एवं कर्नल अलकॉट ने की थी। अगला प्रश्न भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में ए.ओ. ह्यूम द्वारा की गई थी तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष जो है डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तृतीय अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे तथा भारत राष्ट्र कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष भी बदरुद्दीन तैयब जी थे। अगला प्रश्न है बेलूर मठ की स्थापना किसने की थी? तो बेलूर मठ की स्थापना 1887 में स्वामी विवेकानंद द्वारा की गई थी। प्रश्न है शारदा सदन की स्थापना किसने की थी? शारदा सदन की स्थापना 1889 में रमाबाई द्वारा की गई थी। प्रश्न है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी? तो अभिनव भारत की स्थापना 1904 में विनायक दामोदर सावरकर या वी डी सावरकर द्वारा की गई थी। प्रश्न सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा की गई थी।
प्रश्न, मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में आगा खां एवं सलीमुल्लाह खां द्वारा की गई थी। अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की थी? तो अनुशीलन समिति की स्थापना 1907 में वारेंद्र घोष एवं भूपेंद्र दत्त द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, विश्व भारती की स्थापना किसने की थी? तो विश्व भारती की स्थापना 1912 में रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा की गई थी। प्रश्न, गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो गदर पार्टी की स्थापना 1913 में लाला हरदवाल द्वारा की गई थी। होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? तो होम रूल लीग की स्थापना 1916 में तिलक एवं एनी बेसेंट द्वारा की गई थी। खिलाफत आंदोलन की स्थापना किसने की थी? तो खिलाफत आंदोलन की स्थापना जो है 1919 में अली बंधुओं ने की थी, तथा असहयोग आंदोलन की स्थापना 1920 में महात्मा गांधी जी द्वारा की गई थी, तथा खेड़ा आंदोलन 1918 में महात्मा गांधी जी द्वारा किया गया था, तथा चोरी चोराई घटना 1922 में हुई थी। अगला प्रश्न है, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास द्वारा की गई थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना किसने की थी? तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 में डॉक्टर हेडगेवार द्वारा की गई थी। खुदाई खिदमतगार की स्थापना किसने की थी? तो खुदाई खिदमतगार की स्थापना 1930 में अब्दुल गफ्फार खान जी द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की थी? तो हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में महात्मा गांधी जी द्वारा की गई थी। स्वतंत्र श्रमिक पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो स्वतंत्र श्रमिक पार्टी की स्थापना 1936 में बी आर अम्बेडकर जी द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा की गई थी। उसने आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? तो आजाद हिंद फौज की स्थापना 1942 में रास बिहारी बोस जी द्वारा की गई थी। उसने आजाद हिंद सरकार की स्थापना किसने की थी? आजाद हिंद सरकार की स्थापना 1943 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा की गई थी। प्रश्न है, बंग भंग आंदोलन की स्थापना कब हुई थी? तो बंग भंग आंदोलन की स्थापना 1905 में बंगाल विभाजन के विरुद्ध हुई थी। कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? अगला प्रश्न है, कांग्रेस का विभाजन जो 1907 में नरम दल व गरम दल में हो गया था। अगला प्रश्न है, लखनऊ पैक्ट, लखनऊ पैक्ट कब हुआ? तो लखनऊ पैक्ट 1916 में हुआ था। इसमें कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था। अगला प्रश्न है, रॉलेट एक्ट कब आया था? रॉलेट एक्ट 19 मार्च 1919 में आया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है 13 अप्रैल 1919 में जनरल डायर द्वारा हुआ था अमृतसर में। चोरी चोरा का कांड कब हुआ? तो चोरी चोरा कांड 5 फरवरी 1922 में गोरखपुर में हुआ था। इसी कांड के इसी कांड के वजह से जो है असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी जी द्वारा स्थगित कर दिया गया था। साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो साइमन कमीशन भारत 3 फरवरी 1928 में आया था। अगला प्रश्न है, नेहरू रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट कब पेश की? तो नेहरू रिपोर्ट अगस्त 1928 में मोतीलाल नेहरू जी द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? तो बारदोली सत्याग्रह जो है अक्टूबर 1928 में हुआ था, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसमें जो है वल्लभ भाई पटेल को बारदोली की महिलाओं ने सरदार की उपाधि जो है वल्लभ भाई पटेल को मिली थी इसी आंदोलन के बाद। अगला प्रश्न, लाहौर षड्यंत्र केस क्या हुआ था? लाहौर षड्यंत्र केस 8 अप्रैल 1929 में हुआ था। इसमें भगत सिंह व बटुकेश्वर दत्त द्वारा असेंबली में बम फेंका गया था। अगला प्रश्न, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 में हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 में हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 में हुआ था। इसमें कांग्रेस के द्वारा प्रतिभाग नहीं किया गया था। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता 4 मार्च 1931 में हुआ था। इसी समझौते के तहत द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस द्वारा भाग लिया गया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 में हुआ था। इस इस सम्मेलन में इस सम्मेलन में कांग्रेस की ओर से महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था। अगला प्रश्न, पूना पैक्ट कब हुआ था? पूना पैक्ट यरबदा सेंट्रल जेल में गांधी जी के द्वारा भूख हड़ताल की गई थी। इस हड़ताल को बंद करने के लिए गांधी जी व अम्बेडकर जी के मध्य 24 सितंबर 1932 में पूना पैक्ट या पूना समझौता हुआ था। प्रश्न, तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 में हुआ था। प्रश्न, मुक्ति दिवस कब हुआ? तो मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939 को मनाया जाता है। मुक्ति दिवस जो है मुस्लिम लीग द्वारा कांग्रेस के मंत्रिमंडलों द्वारा त्याग पत्र बनाया गया था। मुस्लिम कांग्रेस के मंत्रिमंडलों ने 1939 में जब द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था, तो उस समय जो तत्कालिक गवर्नर जनरल थे लॉर्ड लिनलिथगो ने भारत के लोगों की सहमति के बिना भारत वालों को युद्ध में शामिल होने की घोषणा कर दी थी। इसके विरोध में कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने इस्तीफा दे दिया था। और इस इस्तीफा देने की घटना पर मुस्लिम लीग ने इसको मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था। प्रश्न है, पाकिस्तान की मांग कब हुई थी? पाकिस्तान की मांग 24 मार्च 1940 में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में हुई थी। अगला प्रश्न है, अगस्त प्रस्ताव कब आया था? तो अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो के समय आया था। अगला प्रश्न है, क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव कब आया था? क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव मार्च 1942 में स्टीफर्ड क्रिप्स द्वारा लाया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 में महात्मा गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, शिमला सम्मेलन कब हुआ था? शिमला सम्मेलन 25 जून 1945 में सभी राजनीतिक दलों का सम्मेलन था ये।
अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री एटली की घोषणा कब हुई थी? तो प्रधानमंत्री एटली ने 15 मार्च 1946 को भारत को स्वतंत्र करने का आश्वासन दिया था। अगला प्रश्न है कैबिनेट मिशन का आगमन कब हुआ था? तो कैबिनेट मिशन का आगमन 24 मार्च 1946 में हुआ था। अगला प्रश्न है अंतरिम सरकार की स्थापना कब हुई थी? तो अंतरिम सरकार की स्थापना 2 सितंबर 1946 में हुई थी। प्रश्न है माउंटबेटन योजना कब हुई? तो माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 में वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत विभाजन की योजना रखी थी। स्वतंत्रता प्राप्ति कब हुई भारत को? भारत को 15 अगस्त 1947 में भारत स्वतंत्रता अधिनियम के द्वारा भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। भारतीय गणतंत्र की स्थापना कब हुई थी? 26 जनवरी 1950 को भारतीय गणतंत्र की स्थापना हुई थी। आज ही के दिन राजेंद्र प्रसाद देश के प्रथम राष्ट्रपति बने थे। भूदान आंदोलन कब हुआ था? तो 18 अप्रैल 1951 को विनोबा भावे द्वारा भूदान आंदोलन चलाया गया था।